कभी सोचा है एक ऐसा दरवाजा जिससे हम सब रोज गुजरते हैं, अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं और शायद ही कभी उस पर ठीक से नजर डालते हैं? हाँ, वो दरवाजा है फेसबुक का लॉगिन पेज। और यकीन मानिए, ये इंटरनेट पर मौजूद सबसे सोची समझी और पावरफुल जगहों में से एक है। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए इस जाने पहचाने पेज को एक डिटेक्टिव की नजर से देखते हैं और समझते हैं कि सादे से दिखने वाले पर्दे के पीछे असल में कितनी गहरी और दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। फेसबुक में लॉगिन करें, ये सिर्फ 3 शब्द या एक बटन नहीं है। नहीं, ये एक पहचान है, एक एक्शन है और उस डिजिटल दुनिया का एंट्री गेट है जहां अरबों लोग हर दिन मिलते हैं, बातें करते हैं और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा शेयर करते हैं। तो इस पेज के सारे राज खोलने के लिए हम इसकी बनावट और स्ट्रैटेजी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले, ये दुनिया का सबसे बिजी दरवाजा क्यों है। फिर वो कौन सा इन्विटेशन है जो ये पेज हमें देता है। इसके बाद अपना रास्ता चुनने की बात। फिर मेटा यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में एंट्री के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल की, मतलब ये कितना बड़ा है। जरा सोचिए, फेसबुक के 300 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और इनमें से ज्यादातर लोग लगभग रोज इस पेज पर आते हैं। तो ये सिर्फ एक वेबसाइट का दरवाजा नहीं हुआ, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक डिजिटल पोर्टल बन गया है। और ये जो भाषाओं की इतनी लंबी लिस्ट ना, यही तो असली खेल है। ये फेसबुक की ग्लोबल स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब वो दुनिया के हर कोने में हर एक इंसान तक पहुंचना चाहते हैं, कोई भी भाषा हो। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है बॉस, ये तो पूरी दुनिया पर छा जाने का एक सॉलिड प्लान है। अच्छा, अब आते हैं उस मेन मैसेज पर जो ये पेज देता है। देखिए, ये सिर्फ एक लॉगिन स्क्रीन नहीं है, नहीं, ये एक तरह का इन्विटेशन है, एक प्रॉमिस है। और वादा क्या है? वादा है कनेक्शन का, दोस्तों से, परिवार से और उन सभी चीजों से जो हमें पसंद है। अपनी पसंदीदा चीजों को एक्सप्लोर करें। ये जो लाइन है ना, ये बहुत सोच समझकर लिखी गई है। ये हर किसी को एक पर्सनल और मजेदार एक्सपीरियंस का वादा करती है। ये एक तरह से कहती है कि फेसबुक वो जगह है जहां हर कोई अपनी पसंद की एक अलग दुनिया बना सकता है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बस उसी के लिए हो। अब देखिए, ये पेज फेसबुक के लिए 2 बहुत ही जरूरी काम करता है। पहला, नए लोगों को खींच कर लाना और दूसरा, पुराने लोगों को वापस बुलाना। मतलब यहाँ होने वाला हर एक क्लिक कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है लॉगिन, जो पुराने यूजर्स के लिए है, कंपनी चाहती है कि वो खुश रहें और आते रहें, इसे कहते हैं रिटेंशन। और दूसरी तरफ है नया अकाउंट बनाए, जो नए यूजर्स को लाने के लिए है, इसे कहते हैं एक्विजिशन। सच पूछिए तो किसी भी सोशल नेटवर्क का पूरा बिजनेस बस इन्हीं 2 चीजों के बैलेंस पर टिका होता है। लेकिन कहानी सिर्फ फेसबुक पर खत्म नहीं होती। जरा रुकिए, असल में ये दरवाजा एक बहुत बड़े डिजिटल एम्पायर, एक साम्राज्य की तरफ खुलता है, जिसे हम सब मेटा यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कमरा नहीं, ये तो पूरा का पूरा महल है। ध्यान दिया है कभी? इसी पेज पर इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, मैसेंजर, इन सबके लिंक भी होते हैं। पर क्यों? ये बार बार याद दिलाने के लिए है कि ये सारे ऐप्स एक ही फैमिली का हिस्सा हैं और फेसबुक इन सबसे जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक खास नाम दिया गया है, डिजिटल इकोसिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कंपनी ढेर सारी अलग अलग सर्विसेज बनाती है जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। मकसद ये है कि एक बार कोई इनकी दुनिया में आए तो बस यही का होकर रह जाए। ये सुविधाजनक तो लगता है, पर इसका दूसरा पहलू ये है कि सारा डेटा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और फिर इस बगीचे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर आखिर में आता है पेज के नीचे वो छोटा सा कॉपीराइट नोटिस, मेटा। ये एक शब्द में पूरी कहानी साफ कर देता है। ये बताता है कि हाँ, जो भी है वो सब मेटा का है, सिर्फ फेसबुक का नहीं। ये मेटा की ब्रांडिंग को और मजबूत करता है और एक रिमाइंडर है कि हम एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ डील कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे हम सब, सच कहूं तो, हमेशा इग्नोर कर देते हैं, फाइन प्रिंट। अरे नहीं, बोरिंग लीगल बातें नहीं है ये। असल में ये वो नियम है जिन पर ये पूरी डिजिटल दुनिया चलती है और ये नियम हम सबको सीधे सीधे इफेक्ट करते हैं। ये 3 लिंक दिख रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, शर्तें और कुकीज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई लॉगिन या नया अकाउंट बनाने पर क्लिक करता है ना, तो वो असल में इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस के लिए हाँ कह रहा होता है। ये एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है जिसे हम में से ज्यादातर लोग बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये फाइन प्रिंट इतना जरूरी है क्यों? भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि यही लिखा होता है कि हमारे डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा, हमें कौन से एड्स दिखाए जाएंगे और हमारे डिजिटल राइट्स क्या हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। और हाँ, इसी से फेसबुक जैसी कंपनियां अरबों कमाती हैं। और एक और बात, ये पेज सिर्फ हम जैसे आम यूजर्स के लिए ही नहीं है, नहीं, ये एडवर्टाइजर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए और यहाँ तक कि नौकरी ढूंढने वालों के लिए भी एक बहुत जरूरी दरवाजा है। ये सारे लिंक हमें फेसबुक के बिजनेस मॉडल की एक झलक देते हैं कि आखिर ये कंपनी पैसा कैसे बनाती है और अपना पूरा इकोसिस्टम कैसे चलाती है। तो अगली बार जब किसी वेबसाइट पर लॉगिन करें तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, ये कौन सा दरवाजा है जिससे हम गुजर रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या स्ट्रैटेजी छिपी हो सकती है। गूगल का सर्च बार हो या अमेज़न का होम पेज, ये सब डिजिटल दरवाजे ही तो हैं और ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और गहरी है।